सुना दिया है। अभी कंस को मैं आपको बताऊं, आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कभी सुनने में। होता क्या है कि जब आकाशवाणी ने योग माया ने कह दिया था ना कि तेरा शत्रु कहीं दूसरी जगह उत्पन्न हो गया है, तो वसुदेव और देवकी को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। और मन में ये था कि जो ये कन्या है ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई है, जिसको मैं पटक रहा हूं। लेकिन आज जाकर के देवर्षि नारद जी स्पष्टीकरण होकर के बता रहे हैं, हे भोजराज कंस, यशोदाया सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामवचरोहणी पुत्र वसुदेवेन विव्यध्यता। हे भोजराज कंस, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुमने दोष दिया था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल होने के लिए देवताओं ने झूठ बोला, लेकिन देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अरे देवकी के ही गर्भ से भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ से बलराम जी उत्पन्न हुए हैं। वो कन्या तो यशोदा की थी। अब तो जो है चौंक गया है कंस। कंस ने क्या किया? माता श्रोतागण, तुरंत एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया। और धनुष यज्ञ का आयोजन जब किया तो कंस के पास वहां अक्रूर जी महाराज थे। अक्रूर और नकारात्मक हो, क्रूर दुष्ट, जिनका आत्मा दुष्ट नहीं है बल्कि निर्मल है, दया के सागर जो है उनका नाम अक्रूर है। बोलो अक्रूर जी महाराज की। हे अक्रूर जी महाराज, तुम ऐसा करो कि जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के आओ। मथुरा में एक धनुष यज्ञ का निर्माण करेंगे, द्वार पर कुबरिया पीड़ हाथी खड़ा करेंगे, और अंदर सर्वतोसर नाम के पहलवान रहेंगे, चाणूर मुष्टिक रहेंगे। कोई ना कोई कृष्ण और बलराम का वध कर देगा, नहीं करेगा तो आखिरी मंच में मैं बैठा हूं, तब जाकर के किसी न किसी प्रकार से, चाहे छल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या करना है? कृष्ण और बलराम का हमें वध करना है। माता श्रोतागण, जब इस प्रकार से कह दिया है तो अक्रूर जी महाराज जाने के लिए तैयार हैं। अपने मन में सोच रहे हैं कि मया चरितं भद्र किं तप्तं परमं तपः किं वाधाप्य हृदय दत्तः जब दक्षामित केशव। आज मेरा क्या भद्र, मेरा चरित्र क्या सुंदर हो गया है। मेरा तप परमम तप, मेरा तप परम तप हो गया है, क्योंकि मुझे आज भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने को मिलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस पापी कंस के राज्य में रह रहा हूं, मथुरा में, इन राक्षसों की दुर्बुद्धियों के दर्शन करने से भला तो मैं क्या करूंगा? आज भगवान के दर्शन करूंगा। मनुष्य को अगर जब ऐसा होता है तो धन्य हो जाता है। आपने अपने घर में भगवान भागवत जी भगवान को बिठाया, कृष्ण रूपी भागवत को आपने बिठाया, और आज आपका यज्ञ संपन्नता की ओर चला जा रहा है। आपके मन में हो रहा होगा, हमने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया होगा जो हमको भागवत जी की सेवा, भागवत जी की कथा, भागवत जी को अपने घर में बिठाने का मौका मिला है। ये आपका परम तप था, जन्म जन्म का तप था, जन्म जन्मों का पुण्य था मेरी माता और श्रोतागणों। नहीं तो भागवत जी को हर व्यक्ति बिठा नहीं सकता है। भागवत जी रुकते नहीं हैं, रुकते हैं भागवत जी तो चंचल हो जाते हैं। कई प्रकार के अनुष्ठानों को करने के लिए एक ही नियम नहीं होता है, हजारों नियम होते हैं। धन्य आप हैं जो आपके घर में भागवत जी बैठे। ऐसे ही आज अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि परम तप हो गया है मेरा, मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगा। माता और श्रोतागणों, जब जा रहे थे मार्ग में ना, तो मार्ग में सबसे पहले हिरण मिल गए। हिरण मिले तो हिरण ने क्या किया है? तुरंत अक्रूर जी महाराज की जो है परिक्रमा की। ओहो, आज ऋषि के रूप में हिरण मिल गया है, मेरा मंगल होगा। मैं अवश्य आज क्या करूंगा? कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के दर्शन करूंगा। माता और श्रोतागणों, रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, सायंकाल इसी टाइम पर गोधूली समय, क्योंकि इस समय गायें चर करके घर को आ रही होती हैं, झुलझुल की रात होने जा रही होती है, निशा का अग्रभाग आ रहा है, दिन चला जा रहा है। इस मुहूर्त को गोधूली बेला कहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन में गए, माता श्रोतागणों, तो दर्शनो कृष्णा ममच ब्रजे गोदोहनो गतो। जैसे ही ब्रजभूमि में गए
तो वैसे ही गायें आ रही हैं। सायंकाल की बेला में, इस बेला में जब गाय अहम्बा गाँव में जब गायें इस समय की बेला में जब अहम्मा मैं जगत की माँ हूँ इस शब्द से रमाती हैं तो बहुत शांति की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस समय इस बेला में जब गायें रमाती हैं, बहुत दिन तक अगर आप बाहर रहने लगे हैं, सब लोगों का पलायन हो गया है तो गायों की सब भूल गए हैं। लेकिन हमें भी लगता है कि बहुत समय तक अगर गाय की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो बहुत बुरा लगता है। मैंने गाय को बहुत समय से रमाते हुए नहीं सुना है। अगर गाय को हम एक ग्रास नहीं दे पाते हैं तो धिकार हमारा जीवन है। अवश्य गो ग्रास देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पता आपको कि पहले समय में निश्चित किया था कि भाई भगवाया दिन पींडू दिए। जो पींडू क्यों देते हैं, पींडाई क्यों देते हैं गाय को? आटा नहीं दे सकते हैं, आटा भी तो दे सकते हैं, लेकिन जौ का पींडा, जौ फलार माना जाता है और जौ का जो पींडा बनता है वही क्या है? पिंड है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पीने को ही पिंड कहते हैं। अगर आप एक पिंड किसी गौ माता को अगर खिलाते हैं तो समझ लो आपने अनेक तीर्थों में जाकर के अपनी यात्रा पूर्ण कर दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि गाय के अंदर में 33 कोटि देवता है माता और श्रोता। अब भगवान जैसे ही गए तो देखा अक्रूर जी महाराज ने गोदोहन के समय पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई गायों को पिजोने के लिए जा रहे हैं। दोनों भाई नीलांबर और पीतांबर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चले गए हैं अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज ने सुंदर बता दिया है। बैठ गए हैं, दोनों सेवा स्वामी हो गई है, प्रणाम इत्यादि हो गया है सबका। आपस में पूछने लगे हैं कृष्ण बलराम जी कि चाचा जी हमारे माता पिता कैसे होंगे, कैसे तुम उस पापी कंस के राज्य में रह रहे होंगे। अक्रूर जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। महाराज अब तो भोजन इत्यादि हो गया है, शयन हो गया है, प्रभात काल की बेला में उठे, मथुरा का संदेश दिया था, तैयार हो गए हैं भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी महाराज के साथ जाने के लिए। गोपियों ने सुन लिया है कि हमारे कृष्ण क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। गोपियां आई, गोपियों ने कहा कृष्ण मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ भगवान। तब तो कहने लगे अरे ये अक्रूर किसने इसका नाम रखा होगा, इसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए था, इसका नाम तो दुष्ट रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे भगवान हमारे नारायण को हमसे दूर लेकर के जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों चिंता मत करो, मैं कंस वध करके अनेक लीलाओं को करने के बाद तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां नहीं माने, रोने लग गई हैं। सुको हुआ। सुखदेव मुनि महाराज कह रहे हैं हे भरतवंशी राजा परीक्षित जी, एवं ब्रुवाण विरहातुरं भृशो भजा स्त्रियः कृष्ण विषयमानसा विसृज्य रज्जाः रुरुदास्म सुस्वरं गोविन्दगानो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गोपियां भगवान कृष्णचंद्र महाराज को रोक रही है, मत जाओ भगवान। विधाता को दोष दे रहे हैं, हे विधाता तू कितनी निर्दयी है, कितनी क्रूर है। बड़ी मुश्किल से क्या करती है, सहयोग करती है और तुरंत वियोग करवा देती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखिए बहुत समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बेला ऐसी होगी कि सारे लोग कल के दिन से अपने अपने घरों को चले जाएंगे। ये विधाता का ही तो खेल होता है। परिवार बनाया हुआ है, परिवार में खूब सदस्य आए, लेकिन एक सदस्य जब चला जाता है तो कुछ दिन तक उस परिवार के उस सदस्य की ढूंढ में कुरुड़ी पक्षी के समान भ्रमण कर रहे होते हैं, दुखित होते हैं। आज कह रही हैं गोपियां बड़ी मुश्किल से कृष्ण भगवान मिले थे और आज इनको जो है तुमने क्या कर दिया है, बिछुड़ा करवा दिया है। जब भगवान अक्रूर जी महाराज के रथ में जा रहे हैं कृष्ण बलराम, अब तो ऊंची ऊंची अट्टारियों में चढ़ करके देख रहे हैं, ऊपर से रथ का जो है ध्वजा फहरा रही है, तो रो रो करके कह रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण करती करती चली जा रही है माता शुद्धागणों। अब तो भगवान चलते चलते यमुना नदी में पहुंचे। यमुना नदी में जाकर के
अक्रूर जी महाराज ने संध्या बंदन किया, वहां भगवान के दिव्य दर्शन किए हैं। अभी तो सामान्य समझ रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने जैसे जल के अंदर डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम को तो रथ में बैठाया हुआ, लेकिन जल के अंदर भी देख रहे हैं भगवान को। ये क्या हो रहा है? बाहर आकर के देखा तो कृष्ण बलराम तो वहीं बैठे हैं। फिर जल के अंदर डुबकी लगाई, फिर वहीं बैठे हैं। जाकर के भगवान को जब पूछा तो भगवान ने कहा, अक्रूर जी महाराज मैं सर्वत्र हूँ, यत्रम तत्रम सर्वत्र हूँ। जीव में, प्राणी में, सब जगह मैं हूँ। अक्रूर जी महाराज प्रदक्षिणा प्रार्थना करके लेकर के चले गए हैं। मथुरापुरी में प्रवेश हो गया है। जाकर के भगवान कृष्णचंद्र महाराज मथुरा नगरी को, जहाँ वो रंगमंच शाला बनी हुई थी, जहाँ मथुरा का बहुत बड़ा बाजार था, वहां चले गए। धोबी से वस्त्र मांगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वाल वालों के योग्य नहीं होते हैं। भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। सुदामा माली के पास गए। अरे सुदामा माली फूलों की माला बनाता था, एक फूल की माला मुझे भी गले में डालने के लिए दे दीजिए। सुदामा माली ने जब दिया तो भगवान को जो देता है भगवान उसको माला माल कर देते हैं। भगवान ने आज सुदामा माली को माला माल कर दिया है। मार्ग में आगे गए तो देखा तब तक जो है एक त्रिबकरा थी, उसने चंदन का कटोरा हाथ में लेकर के आ रही है। अरे कृष्णचंद्र महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? हे दिव्य सुंदरी, ये तिलक, ये चंदन, सुगंधित चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? तो सैंद्री कह रही है, दास्या अहं सुंदरकांस संमता त्रिवक्त्र नाम हनलेप करवणे मदभावितो भो जपते रति प्रिया बिना युवाम को हे महाराज, दास्या अहम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ और त्रिवक्रा मेरा नाम है, क्योंकि 3 जगह कुबड़े थे इसलिए त्रिवक्रा मेरा नाम है महाराज। और भोजराज कंस मेरी घोटी हुई चंदन को अंगराग करते हैं महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रिवक्रा हे सैंद्री, क्या मुझे नहीं दे देती हो थोड़ा सा? कहा, भगवान आप ले लो। भगवान ने तुरंत चंदन का लेपन किया और त्रिवक्रा के पांव को अपने पांव से दबा करके इन 2 उंगलियों से यहाँ लगा करके त्रिवक्रा का एक झटका दिया, जिसके 3 जगह कुबड़े थे वो सीधी हो गई है और दिव्य सुंदर नारी का रूप धारण कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अनेक लीलाओं को करने वाले भगवान कृष्णचंद्र महाराज तुरंत ही वहां चले गए हैं जहां धनुषशाला थी। वहां जाकर के तुरंत ही धनुष को तोड़ दिया है। अब तो यज्ञशाला में जाकर के जहां कुबलापीड़ हाथी था, कुबलापीड़ हाथी को पकड़ करके, सूंड को पकड़ करके घुमाया मेरी माता श्रोतागण, और घुमा करके पृथ्वी के ऊपर दे पटक दिया। कुबलापीड़ का भी वध कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। चाणूर और मुष्टिक जो बड़े पहलवान थे, सल और तोसल जो बड़े पहलवान थे, माता श्रोतागण, आज जाकर के इनका भी वध कर दिया। अब तो कंस रह गया है। जब कंस रह गया है तो कंस ने क्या किया हुआ है? हाथ में जो है खड्ग धारण की हुई है, ऊपर मंच के ऊपर में चढ़ा हुआ है और कभी इधर कभी उधर ऐसे पैतरे जब बदल रहा था, युद्ध के पैतरों को देख रहा था, तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी तुरंत एकाएक नीचे से मंच के ऊपर में उछलते हैं और जाकर के कंस की छुटिया को पकड़ करके घुमा करके एक तमाचा भगवान ने मारा। ऐसे दुष्ट कंस का भी वध कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब कंस का वध हो गया मेरी माता श्रोतागण, तो तुरंत जो है कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, ये अपने पिता जरासंध के पास चली जाती हैं। इधर से भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया है, तो कंस का वध करने के बाद भगवान सबसे पहले अपने माता पिताओं के पास जाते हैं। वसुदेव और देवकी को जब देवर्षि नारद जी के मुख से कंस ने सुना था कि देवकी के गर्भ से कृष्ण हुए हैं, रोहिणी के गर्भ से बलराम हुए हैं, और जो कन्या तुमने पटकी हुई यशोदा की थी, तो कृष्ण क्या कर दिया कंस ने? तुरंत जाकर के वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया है। तुमने झूठ बोला है। उस दिन मैंने प्रार्थना की थी तुमसे, लेकिन तुमने नहीं बताया है कि हमारा गर्भ से जो पुत्र, मेरे गर्भ से जो पुत्र हुआ वो हमने गोकुल में भेज दिया है, इसलिए फिर जेल खाने में डाल दिया, पुनः हथकड़ी लगा दी। भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी आए, तुरंत अपने माता पिताओं के पास जाते हैं और जाकर के उनके चरणों में जाकर के प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं, सर्वार्थ संभव देहो
जनितं पोषितो यथा न तर्योर्याति निर्वेशा जिन माता पिताओं से सर्वार्थ संभव हो देहो जनितम पोषितम यतः, जिन माता पिताओं ने हमको जन्म दिया है, हमको पोषित पालन किया है और पठन पाठन करके बड़े किए हैं, उन माता पिताओं की 100 वर्ष तक भी सेवा करोगे तब भी माता पिताओं का ऋण नहीं चुकता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। माता पिताओं का ऋण नहीं दे सकते हैं हम, और हम आजकल जा करके कह देते हैं भैया क्या किया, बोलते हैं तुमने क्या किया, पिताजी ने तुमने क्या किया। जीते जी सेवा कर नहीं सकते हैं और बाद में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो किसी काम के नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भजन में गाया है ना, भजन में गाया गया है कि सोना दिया चांदी दिया, सोना दिया चांदी दिया, देने को सब कुछ दे दिया, घर से भिखारी भूखा गया, घर से भिखारी भूखा गया, दान दिया तो क्या दिया, दान दिया तो क्या दिया, रहना नहीं संसार में, रहना नहीं संसार में, दो दिन जिए तो क्या दिया, दो दिन जिए तो क्या दिया। माँ बाप की सेवा करना सका, माँ बाप की सेवा करना सका, सीधे गया हरिद्वार में, सीधे गया हरिद्वार में, तर्पण दिया तो क्या दिया, तर्पण दिया तो क्या दिया, रहना नहीं संसार में, रहना नहीं संसार में, दो दिन जिया तो क्या दिया, दो दिन जिया तो क्या दिया। माता श्रोतागणों, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन घर से भिखारी भूखा गया तो दान दिया तो क्या दिया। सोना दे दिया, चांदी दे दिया, लेकिन भिखारी को एक भोजन नहीं दिया तो तुम्हारा दान व्यर्थ हो जाता है। जीते जी माँ बाप की सेवा कर ना सका, अगर जीते जी माँ पिता की सेवा अगर नहीं करी हो और बाद में तर्पण दे रहे हो हरिद्वार में, तो तर्पण दिया तो क्या किया। ऐसे कह करके माता पिताओं को मुक्त किया। तुरंत ही गर्गाचार्य ऋषि जी के द्वारा जिज्ञाओं पर धारण संस्कार होता है। उसके बाद अवंतीपुरी काश्यप गोत्रीय संदीपनी नाम के गुरु थे। गुरु जी के पास जाकर के माता श्रोतागणों 64 विद्याओं का 64 रात्रि में 64 विद्याएं सीखी हैं। और भगवान कृष्णचंद्र महाराज जो हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परशुराम जी में 10 कलाएं थी, रामचंद्र जी में 12 कलाएं थी और कृष्णचंद्र महाराज में 16 कलाएं थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब विद्या से परिपूर्ण हो गए हैं, वित्त हो गए हैं। माता श्रोतागणों तुरंत उद्धव जी महाराज को भेज रहे हैं। हे उद्धव जी महाराज, जाकर के तुम मेरी माँ यशोदा रानी से, नंद बाबा से मेरा संदेश कह जाना कि कृष्ण लौट करके आएंगे। बहुत समय व्यतीत हो गया ना माता श्रोतागणों, मैं आपका समय तो ले रहा हूँ, लेकिन संक्षिप्त में चल रहा हूँ। मैं कथाओं को पूरी भगवान के संस्कार तो करने ही होते। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज कह रहे हैं कृष्णचंद्र महाराज, तुम जावा वृंदावन प्यारा उद्धव जी, माँ बाबू मेरी सेवा बड़ा उद्धव जी, तुम वृंदावन जावा प्यारा उद्धव जी, माँ बाबू मेरी सेवा बड़ा उद्धव जी, चरणों में प्रणाम तुमको मेरो बोला जी,
कृष्ण तुम्हारी याद तुम वृंदावन जावा श्री उदूरी नंद बाबा ते मेरी सेवा उद्धव जी जाइए आप और नंद बाबा जी को और यशोदा रानी को चरणों में मेरा प्रणाम बोल देना। ऐसा बोलना, कृष्ण लौट करके आएगा, मक्खन मिश्री की याद करता रहता है, तुम्हारी यादों में रोता रहता है। ऐसा संदेश देकर उद्धव जी महाराज चले जाते हैं। सुंदर जैसे ही माता श्रोतागणों वृंदावन में पहुंचे तो वहां सायंकाल के टाइम पर गोपियां क्या कर रही हैं? दही को मथ रही हैं। कृष्णमय वृंदावन था। दादी मथारी दधी में किसी ने है ध्यान आया, दधी चोर का ही गदगद हुआ कंठ पुकारती है, गोविंद दामो दरबार। डाली मथानी, डाली दधी में मथानी किसी ने क्या किया है? जब मथानी में सुंदर दही डाल दी गई है मटके में और उसमें रोडो डाल करके, राई डाल करके जब मथ रहे थे तो है ध्यान आया दधी चोर का ही। तुरंत भगवान कृष्ण का ध्यान आ रहा है, किसको? गोपियों को। और गदगद हुआ हर कंठ पुकारती है। जब सांस छोड़ने का गदगद का शब्द हो रहा है तो वहां से क्या शब्द निकल रहा है? गोविंद दामोदर माधवेति। तुरंत जाकर के उद्धव जी महाराज पूरा समाचार बताते हैं, हे नंद बाबा जी, हे यशोदा रानी, अवश्य ही अवश्य कृष्ण आएंगे, कृष्ण तुमको याद करते रहते हैं। पूरा समाचार बता दिया है माता श्रोतागणों। इधर से भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी ने जब कंस का वध कर दिया तो अस्थि और प्राप्ति जो दोनों थी, कंस की जो पत्नियां थी ये जरासंध की बेटियां थी, और जरासंध की जो दोनों बेटियां आकर के जरासंध अपने पिता के पास आ गए हैं। जरासंध का मतलब, जरा नाम राक्षसी ने 2 टुकड़ों की जिनकी संधि कराई थी उनका नाम जरासंध पड़ गया था। बृहद्रथ नाम के राजा थे और चंड कौशिक ऋषि से संतान प्राप्ति करने का वरदान मांगा, फल दिया था। फल के 2 टुकड़े करके दोनों पत्नियों को जब खिलाए तो दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक टुकड़े के रूप में मनुष्य आकृति के 2 टुकड़े हुए हैं। उनको जब बाहर फेंकवा दिया है। जरा नाम की राक्षसी उनका भक्षण करना चाहती थी। दोनों टुकड़ों को जब उठाया तो संधि उन दोनों टुकड़ों की हो गई, इसलिए इनका नाम जरासंध पड़ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जरासंध अनेक प्रकार से जो है भगवान कृष्ण बलराम जी के ऊपर में युद्ध करने आता है। 17 बार आता है माता श्रोतागणों। 17 बार भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने जरासंध की हजारों औक्षणी सेनाओं का वध कर दिया था। अब तो 18वीं बार जैसे ही आ रहे थे जरासंध, तो वैसे ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक काल यवन नाम के भी एक राक्षस है। देवर्षि नारद ने कहा ये छूट जाएगा। उन्होंने देवर्षि नारद जी ने काल यवन नाम का राक्षस भेज दिया। अब तो काल यवन नाम का राक्षस दौड़ता दौड़ता भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ते दौड़ते गुफा में गया। गुफा में मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने कृष्ण समझ करके एक लात का प्रहार किया। मुचकुंद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र खोले माता श्रोतागणों, वैसे ही काल यवन क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो तुरंत ही मुचकुंद जी महाराज बाहर आए, कृष्णचंद्र महाराज के दिव्य दर्शन किए। भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने मुचकुंद जी महाराज को कहा, हे मुचकुंद जी महाराज, तुम जाकर के क्या कर दो, सुंदर विशालापुरी में, भद्र विशालापुरी में जाकर के तप करो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। समय आने पर बलराम जी महाराज का रेवत नाम के राजा थे। रेवत नाम के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। रेवती से बलराम जी का विवाह हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो भगवान का भी अब विवाह करने का समय आ गया है। कृष्ण को यहीं पे रखना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि महाराज कह रहे, महाराज कृष्णचंद्र महाराज ने विवाह किया है। सबसे पहली पत्नी जो थी वो कौन थी? रुक्मणी थी। महाराज कैसे रुक्मणी का हरण किया? भगवान ने अपने 16 संस्कार के साथ में कोई विवाह नहीं किए हैं। बस 10 मिनट में कथा विरामता की ओर जा रही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों गांव से भी आए हैं, बोवा ग्राम से भी माताएं आई हैं। माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। माताएं निफिक्र हैं। हाँ, गाड़ी में तो जाना है, हमारा बहुत दूर तो है नहीं, गाड़ी वहीं पे है, बस थोड़ा डॉक्टर साहब को हो रही है दिक्कत। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा तो माताओं श्रोतागणों
सुखदेव मुनि महाराज कह रहे हैं, भरतवंशी राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, राजसी भीष्मको नामा विदर्भाधिपतेर्महा तस्य पंचन भवन पुत्र कन्यकां च कह रहे हैं, विदर्भ देश का पालन करने वाले एक यशस्वी राजा थे जिनका नाम भीष्मक था, और भीष्मक जी के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। सबसे पहले पुत्र थे रुक्मी, दूसरे थे रुक्मरथ, तीसरे रुक्मबाहो, चौथे रुक्मकेश और 5वें जो हैं रुक्ममाली थे, और 1 कन्या थी जिसका नाम माता श्रोतागण रुक्मणी था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। 5 पुत्र और 1 कन्या। अब 5 पुत्र 1 कन्या थी, तो रुक्मणी जो है बहुत सुंदर थी, दिव्य थी माता श्रोतागण। जब रुक्मणी बहुत सुंदर थी तो रुक्मणी हमेशा देव कार्यों में रत रहती थी, और देव कार्यों में जब रत रहती थी तो एक दिन देवर्षि नारद जी आए, और देवर्षि नारद जी ने आकर के बता दिया है रुक्मणी को कि देवों में देव अगर उत्तम है तो वो कौन है? कृष्णचंद्र महाराज हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण के बराबर कोई देव नहीं है। तो माता श्रोतागणों, सुंदर ही सुंदर जो है रुक्मणी अपने मन में भगवान कृष्ण जी को वर्ण करने लग गई है। बाल्यकाल अवस्था से जैसे पार्वती ने सुंदर शंकर भगवान को पति बनाने के लिए क्या किया था? सोमवार के व्रत धारण किए थे। पार्वती ने शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए सोमवार के व्रत धारण किए थे। तो वैसे ही रुक्मणी ने भी बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत धारण करने लग गई। भगवान विष्णु भगवान का पूजन करने लग गई। जब एकादशी का व्रत धारण करने लग गई है, भगवान नारायण का, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का पूजन करने लगी है, तो कृष्णमयी हो गई माता श्रोतागणों। लेकिन आज जो रुक्मी था, रुक्मी नहीं चाहता था, रुक्मी ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो। वो चाहता था कि दमघोष पुत्र शिशुपाल से हो। अब तो रुक्मणी के विवाह की बातें होने लग गई हैं। रुक्मणी के विवाह की जब बातें होने लग गई हैं, अब तो माता श्रोतागणों, जब रुक्मणी के विवाह की बातें होने लगी हैं, वार्ताएं होने लग गई हैं, तो रुक्मणी का जो है, अब तो जो है रुक्मणी ने तो भगवान कृष्ण जी को अपने मन में वर्ण किया हुआ था। कैसे मैं आज शिशुपाल के साथ मैं विवाह करूंगी, ये मन में सोचने लग गई। क्या होगा, कैसे करके होगा, मन में चिंता करने लग गई है। कौन मेरा संदेश लेकर के जाएगा, कौन कृष्ण भगवान को यहाँ बुला करके ले आएगा। माता श्रोतागणों, जब इस प्रकार से होते होते समय व्यतीत हुआ, तो रुक्मणी का भाई, रुक्मणी का जब विवाह की बेला आ गई है, तो रुक्मणी का मंगल स्नान हो रहा है। ये रुक्मणी आ रही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सही जगह अभी कृष्ण को बाहर रखिए, थोड़ा मिनट मैं वहीं फिर। अब तो माता श्रोतागणों, रुक्मणी का विवाह संस्कार की बेला आ गई है, मंगल स्नान हो रहा है। भेना होया खोदे का गणे, भेना होया मोरे कनारणा, देना होया देना, देना होया मोरे कनारणा, देना होया, देना होया मोरे कनारणा, देना होया, देना होया फूले का पीतर, देना होया, देना होया फूले का पीतर, देना होया, देना होया भूमि का भोगा, देना होया, देना होया भूमि का भोगा। कंस का वध कर दिया, उग्रसेन जी को राजा बना दिया और अपने आप को द्वारिका में चली गई है।
अब तो द्वारिका में जब चले गए हैं तो कौन संदेश लेकर के जाएगा? रुक्मणी सोचने लग गई है। इतने ब्राह्मण देवता आ गए। रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को संदेश वाहक बनाया और एक प्रेम पत्रिका लिख दी है। उस प्रेम पत्रिका में लिखा हुआ है, रुक्मणी होवा श्रुता गुणान भुवन दर शृण्वतां ते निर्विशकर्ण विवरे हरतो गतातो रूपं दृशा दृशि स्वतः मखिलार्थलाभा तया च्युतान्तः विशति जीवपत्र में। हे महाराज, आज जो है श्रुता गुणान भुवन सुंदर शृण्वता में हेते, जिस दिन से मैंने इन श्रवण रत्नों से तुम्हारे गुणानुवर्णन सुने हैं कृष्ण, उस दिन से मैं तुम्हारी पत्नी हो गई हूँ, मन से तुमको वर्ण कर दिया है। हे कृष्ण, आकर के मेरा हरण कर दो, क्योंकि शेर के साथ शेरनी की शोभा देती है। माता श्रोतागण, रुक्मणी कह रही है कि आपके वामांग में आने के लायक धर्म पत्नी में हो और मेरे लायक पति तुम हो भगवान। ऐसा न हो कि शेर के आहार शेर के भाग को सियार न खा जाए। और कृष्ण, अगर तुम कहो कि कैसे हम तुम्हारे पुर में आएंगे, तो हमारे कुल की एक परंपरा है कि विवाह के अगले दिन कुल देवी का पूजन करना है। जब मैं मंदिर में जाऊंगी तब मेरा हरण कर देना। अब तो माता श्रोतागण जब इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण देवता ने प्रेम पत्रिका रुक्मणी को दी। रुक्मणी की प्रेम पत्रिका भगवान कृष्ण को दी। भगवान ने प्रेम पत्रिका को पढ़ा तो संदेश वापस कैसे देना था? लिख करके देना था, लेकिन लिख करके नहीं दिया भगवान ने। भगवान रोए और रो करके भगवान का एक अश्रुबुंद जो है उस प्रेम पत्रिका में पड़ गया। और भगवान ये संदेश समझ लिया है रुक्मणी ने। जब ब्राह्मण देवता वापिस आए हैं कि हे रुक्मणी, तेरे बिना मुझे भी रात और दिन में निंद्रा नहीं आती है। जब तक तू मुझे प्राप्त नहीं हुई तब तक मुझे चैन नहीं आता है रुक्मणी। मैं एक न एक दिन तेरा हरण करके रहूंगा। वही बेला आ गई है। सुंदर रुक्मणी आज जब भगवती दुर्गा के मंदिर में, अंबिका के मंदिर में माता श्रोतागण दुर्गा भवानी का पूजन कर रही थी, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके हरण करके तुरंत जो है द्वारिका में पहुंचा देते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों, इसी रुक्मणी के गर्भ से समय आने पर भगवान कृष्ण जी के पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न था। संबरासुर नाम का दानव सूतिका घर से बिठा दो, ऊपर चेयर में बिठा दो भेजी, इनकी जयमाला पिठाई कर दो। बस सूक्ष्म 2 मिनट में सारी विवाहों का वर्णन कर रहा हूँ, उसके बाद इनका नृत्य बाद में हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब तो माता श्रोतागणों रुक्मणी को थोड़ा थोड़ा दान दे करके भी जाना आप लोग। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बच्चों को बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया हुआ है। तो माता श्रोतागणों, हुआ क्या है कि पहले रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 जो हैं रानियां थी। भौमासुर का वध करने के बाद 16,108 रानियों को भगवान ने हरण कर दिया था। इसलिए भगवान की 16,108 रानियां पट रानियां हुई हैं। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने आगे चल करके माता श्रोतागणों दंतवक्र, शिशुपाल और जरासंध का भी वध कर दिया था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री नारायण जिन्होंने केवल 2 मुट्ठी चावल सुदामा जी के खाने से जो है सुदामा जी को, गरीब ब्राह्मण को माला मार कर दिया था। बोलो कृष्णचंद्र जी भगवान की जय। परिस्थिति का उद्धार कैसा हुआ, ये ठीक 11 बजे से यहाँ पर कथा करके 1 घंटा पौन घंटे की मैं कथा करूंगा। भगवान की जय। बहुत जल्दी में आरती होनी है, प्रधान यजमान भी करेंगे भाई। दिन भर भेड़ों पंचम में
Last
एक बार जोरदार तालियां। आज क्या हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज आप लोगों ने पूरा प्रस्ताव कर अब नृत्य करें। अरे शुभ दिन बारे आयु छे, अरे शुभ
कने मती भरे म्याई कने मती भरे माई कुदी ने क्या गाई कने कुदी ने गाई बनो मेरी युधिष्ठिरा बनो मेरी युधिष्ठिरा तक अर्जुन वीरा तक अर्जुन वीरा बनो केला मासो केला मासो केला मासो केला मासो केला मासो केला मासो बलशाली भीमा बलशाली भीमा बलशाली भीमा सरोवर छिड़ा वेग सरोवर छिड़ा दादा बिचारा प्यारो दादा भीष्म लाचार दादा बिचारा प्यारो दादा भीष्म लाचार हे बड़ो केला मासो केला मासो